सेवाग हाई फाइव सीरीज़ में मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। नाउन जब एडजेक्टिव बनता है तो क्या क्या मुसीबतें लाता है, कम्युनिकेशन की थ्योरी है। नाउन एडजेक्टिव कब बनता है, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा। संज्ञा विशेषण कब बनती है और क्रिया विशेषण कब बनती है, और जब बनती है, जब भी संज्ञा विशेषण बनती है तो बहुत कई बार गलत परिणाम होते हैं। संचार में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञाओं को संज्ञा रहने दें, विशेषण को विशेषण रहने दें। ठीक है, इसलिए हम लोगों की एक हैबिट है कि हम संज्ञाओं को विशेषण बना लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल वे में कहते हैं वो तो गधा है। गधा एक संज्ञा है, एक जीव है, उस बेचारे ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है हमारा, लेकिन हमने मान लिया है कि वो बेवकूफ़ होता है, तो हम गधे को विशेषण के तौर पर यूज़ करते हैं। गधा, बोका, मूर्ख, इडियट, ये सब विशेषण है, लेकिन गधा जो है वो विशेष तौर पर विशेषण नहीं है, वो एक जीव का नाम है। अगर अखिल भारतीय गधा संघ होता तो इस बात का विरोध करता कि हमें डिमीन किया जा रहा है और हम ये मांग करते हैं कि आगे से किसी को गधा ना कहा जाए, नहीं तो हम अपने भाई बंधुओं को इंसान कहना शुरू करेंगे। ये हो सकता था, लेकिन चूंकि उन बेचारों को कोई संघ नहीं है तो वो ये बात नहीं कह सकते। तो हमें इससे बचना चाहिए। असल में ये एक विशेष तरह के अलंकार होते हैं। वो व्यक्ति बहुत सीधा है जैसे कि गाय, ऐसे बोला जाता है, लेकिन इतना लंबा कौन बोले, अरे वो तो गऊ है, गऊ। हालांकि ऐसे लोगों ने गाय का सींग नहीं खाया है, गाय की लात नहीं खाई है। मुझे गाय कहीं से सीधी नहीं लगती, क्योंकि गाय के पास से आप निकलिए तो एक ऐसा झोंका मारती जरूर है। सीधी तो नहीं लगती है, निकलना भी मत, एकदम गऊ समझ के मत निकलना, वो नहीं है। ये मत सोचना कि नाइस गाय है, ये मत सोचना। तो गाय सिधाई के तौर पर हमने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कर रखा है, रेसिज्म ये भी कर रखा है। वो व्यक्ति निहायत सीधा है, बेचारा गऊ है, तब हम नहीं कहते कि वो गधा है। गधा भी सीधा, गाय भी सीधी है, तो हम नहीं कहते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, गलत बात है। खैर, मजाक की बात है, लेकिन मजाक की बात में ही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संज्ञाओं को सर्वनाम मत बनाइए। मैं बहुत गहरी बात कहना चाह रहा हूं। तमाम जातियां हैं जिन्हें हम विशेषण के तौर पर यूज़ करते हैं, बहुत गंदी और गलत बात है। जातियों को विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी किसी की कोई विशेषता बताने के लिए किसी जाति का नाम लिया जाए, अच्छी बात नहीं है। किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विशेषता है, दिव्यांगता है, कोई बात है, तो उसको हम विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करें, और जिसके शरीर में वो बात नहीं है उसको डिमीन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए अगर उस विशेषता का इस्तेमाल करें तो गलत बात है ना। संचार में इन बातों से बचिए। मैं हमेशा कहता हूँ, माँ बहन की गालियाँ इत्यादि इस तरह गालियाँ देना छोड़िए। भले ये आप कहते हैं कि इन गालियों का कोई अर्थ नहीं है, ये तो यूँ ही कॉमा फिल स्टॉप की तरह आती हैं, नहीं, इनसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं बनता। गाली देना गलत बात, आईएएस की पर्सनैलिटी के विरुद्ध है। आईएएस एस्पिरेंट की पर्सनैलिटी के ये भी विरुद्ध है बेटे कि आप संज्ञाओं को सर्वनाम के तौर पर प्रयोग करें, बिल्कुल मत करिए। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको भी, जैसे सुस्त चाल है किसी की तो कछुआ है वो, तो ऐसी बातें करना। मैं ज़रा शालीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़े फ़नी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, असली एग्जाम्पल मेरे ज़बान पे आएंगे नहीं। आप खुद समझदार हों तो समझ जाएंगे कि हम किन किन लोगों को क्या क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जीवन में जातिवाद इतना ठूंस ठूंस के भरा है
कि हम जातियों के नाम पर लोगों को अपमानित करते हैं, ये मत करिए। ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की गोल्डन टिप है कि किसी भी संज्ञा को विशेषण के तौर पर इस्तेमाल ना करिए। संज्ञाओं को संज्ञा रहने दीजिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कैसे आईएएस एस्पिरेंट हैं आप। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी इतनी तैयारी ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आईएएस वाईएएस का सपना धरा रह जाएगा। इतनी तैयार होना चाहिए कि जो अंग्रेज़ी का पेपर, जो बैक ईयर पेपर है, वो आप सॉल्व कर सकें। नहीं तो आपकी सारी तैयारी बेकार है, मैं बता दूं, क्योंकि सबसे पहले मेंस में इंग्लिश का पेपर चेक होता है। अगर पासिंग मार्क्स नहीं हुए, 25% होते हैं उसमें, अगर नहीं हुए तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सोचें हैं 25% क्या है, वो तो हाल हो जाएंगे। पेपर पढ़ के देखिए, 25% पसीने छूट जाते हैं। देखिए पढ़ के। थैंक यू।